नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश जीके जीएस एवं बेसिक साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पटवारी 2023 की परीक्षा में पूछे गए थे और लगातार एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की परीक्षा में रिपीट देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो का पहला पार्ट आज सुबह मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया था, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सुबह वाली क्लास में अपन ने देखा था ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला प्रश्न है, आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1 जुलाई 1964 में आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। फिर प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में 18वां संस्करण जारी किया गया है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का। अगला प्रश्न था, श्री सैलम मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा श्री सैलम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। फिर प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, एम ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और यह प्रश्न दोस्तों वनरक्षक में भी रिपीट हो चुका है। फिर प्रश्न आया था, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो दोस्तों, यह तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है भरतनाट्यम, और यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। फिर प्रश्न आया था, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी की आईपीएल मैच में सबसे ज्यादा बोली लगाई गई है। तो दोस्तों, सैम करन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है, इनकी हाल ही में आयोजित हुए आईपीएल मैच में सबसे ज्यादा बोली लगाई गई है। और अगर पूछी जाए कितनी लगाई गई है तो 18.5 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। और यह प्रश्न भी वन रक्षक के एग्जाम में रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। सैम करन आईपीएल 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स की टीम ने 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न आया था, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो दोस्तों, कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है और यह प्रश्न भी वन रक्षक में रिपीट हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमपी पटवारी में आए हुए लगातार 4 प्रश्न आपको वन रक्षक के एग्जाम में भी देखने को मिले हैं, तो यह क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न था, अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा। तो दोस्तों, मानसी दिल्ली में हुई नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20 किलोमीटर रेस वॉक में अंडर 23 में रजत पदक प्राप्त किया है, याद रखिएगा। इनका नाम मानसी है। फिर प्रश्न आया था, मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मिल्खा सिंह एक धावक थे। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें 1958, 1958 और 1962, 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखिएगा, मिल्खा सिंह ने। फिर प्रश्न आया था, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है। तो दोस्तों, बुझे चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया जाता है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी, और यह प्रश्न भी वन रक्षक में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। विटामिन बी एवं विटामिन सी पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एवं विटामिन ए वसा में घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था, प्लाज्मोडियम किस रोग का कारण होता है। तो दोस्तों, प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग होता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न आया था, बैरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए। अगला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। तो दोस्तों, सौर ऊर्जा वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या 12 होती है। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर 12 होती है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न आया था, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों, टाइफाइड जीवाणुओं द्वारा होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न था, हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना से पूर्णतः लाभान्वित हो चुका है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना से पूर्णतः लाभान्वित हो चुका है। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत के गठन से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है। तो याद रखिएगा, 931 है। और यह प्रश्न 2 से 3 बार पटवारी के एग्जाम में रिपीट हुआ है और वन रक्षक में भी आने की इसकी पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है,
तो यह पॉइंट भी याद रखिएगा, हो सकता है यह भी पूछ लिया जाए। फिर प्रश्न आया था भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों शैल चित्रकला के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में वन रक्षक में पूछा गया था कि शैल चित्रकला के लिए कौन सी गुफाएं प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन में भीमबेटका दिया था, मतलब सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न बस चेंज कर दिया गया था। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किस स्थान पर कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई? तो आप सभी जानते होंगे कथकली नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है, याद रखिएगा। कथकली नहीं, सॉरी, कथक नृत्य का, और कथकली का केरल से है, यह याद रखिएगा। कथकली केरल और कथक उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न था हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित थे? तो आप सभी जानते होंगे महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का हाल ही में निधन हुआ है और उनका संबंध ब्राजील से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार मुख्य रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है। फिर प्रश्न था पोलियो बीमारी किस वजह से होती है? तो दोस्तों पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न था आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। फिर प्रश्न था इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। फिर प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न था भारत के सबसे पुराने संगीत घराने के रूप में मध्य प्रदेश के किस घराने को जाना जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर घराने को भारत के सबसे पुराने संगीत घराने के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न था मेघालय में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वृक्ष क्या ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न था वास्तव एवं उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर से वास्तव एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर प्रश्न था WWW का निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1989 में WWW का निर्माण किया गया था। 1989 में ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था, याद रखिएगा। WWW का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर प्रश्न पूछा गया था माचिस की तीली में क्या लगा होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे लाल फास्फोरस माचिस की तीली में लगा होता है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो उज्जैन नगरी को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है। फिर प्रश्न था डीबीएमएस के पूर्ण रूप में एस का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों डीबीएमएस का पूर्ण रूप होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एस का मतलब सिस्टम होता है। अगला प्रश्न था धोलावीरा दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह कच्छ गुजरात में स्थित है, धोलावीरा दर्रा। अगला प्रश्न था लीलावती किसकी रचना है? तो आप सभी जानते होंगे लीलावती भास्कराचार्य की रचना है। अगला प्रश्न था भारत में नोटबंदी कब की गई थी? तो दोस्तों 8 नवंबर 2016 में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न था लियोनेस मेसी का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों फुटबॉल प्लेयर लियोनेस मेसी का संबंध अर्जेंटीना से है। अगला प्रश्न था चाक का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों चाक का सूत्र होता है CaCO3 और जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, और यह प्रश्न भी वन रक्षक में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आया था लेवर कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों लेवर कप का संबंध टेनिस से है, याद रखिएगा, और इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न था IUPAC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों IUPAC का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आया था पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों अवनी लखारा जो कि राजस्थान की रहने वाली है, पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है।
अगला प्रश्न था लेबर यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों वर्ष 1918 में लेबर यूनियन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न था जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है और यह प्रश्न भी वन रक्षक में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। लगातार पटवारी के प्रश्न आपको वन रक्षक के एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न आया था रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और यह प्रश्न कल की ही वन रक्षक की 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि अंधेपन का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो उसका मतलब यही है कि रतौंधी का रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, याद रखिएगा, रेटिनॉल। अगला प्रश्न आया था रेक्टिफायर उपकरण का क्या कार्य है? तो दोस्तों रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में। अगला प्रश्न आया था ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जोसेफ प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे मीटर लंबाई का मात्रक होता है। अगला प्रश्न था दोहा और रोला को मिलाकर कौन सा छंद बनता है? तो दोस्तों कुंडलिया बनता है दोहा और रोला को मिलाकर। अगला प्रश्न आया था पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसकी खोज 28 सितंबर 1928 को नोबेल प्राइज विजेता साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सीडेंटली की थी, याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा पेनिसिलिन कवक द्वारा बनता है, फंगस के द्वारा। फिर प्रश्न आया था हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और ये प्रश्न कम से कम 3 बार पटवारी के एग्जाम में और अभी हाल ही में वन रक्षक के एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न आया था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न था यूपीएससी का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? तो दोस्तों देश के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, याद रखिएगा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है यूपीएससी का अध्यक्ष। अगला प्रश्न आया था 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि थे, याद रखिएगा, 2023 के समारोह में। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। अगला प्रश्न था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उनका पुत्र बिंदुसार था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था। यह फुटबॉल वर्ल्ड कप है और इस पर मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में डाल रखी है, जिसे आप एक बार जरूर देखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप से भी लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में आयोजित हुआ। इस टूर्नामेंट में कुल 64 मैच खेले गए और फाइनल मैच में अर्जेंटीना की टीम ने फ्रांस की टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था फीफा वर्ल्ड कप 2022 फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दोस्तों रणवीर सिंह अभिनेता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में किसके माध्यम से जोड़ा गया? तो दोस्तों संविधान संशोधन 86 अधिनियम 2022 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है और वर्तमान में भारत संविधान में मुख्य रूप से कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जिन्हें मूल अधिकार भी कहा जाता है और संपत्ति के अधिकार को इस सूची से हटा दिया गया है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था विश्व में सबसे कम लिंग अनुपात किस महाद्वीप का है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप का लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों लियोनेल मेसी का संबंध फुटबॉल से और लियोनेल मेसी दोस्तों अर्जेंटीना के प्लेयर है, याद रखिएगा। लियोनेल मेसी बार्सिलोना क्लब से खेलते हैं, याद रखिएगा।
यह क्लब का भी नाम काफी महत्वपूर्ण है, बार्सिलोना। अगला प्रश्न है 2020 का ओलंपिक कहां आयोजित हुआ? तो दोस्तों टोक्यो जापान में आयोजित हुआ था 2020 का ओलंपिक। अगला प्रश्न आया था लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का क्या नाम था? तो दोस्तों रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हॉकिंस पर बम फेंका था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और वनरक्षक में पूछा गया था कि किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री हैं, याद रखिएगा। नरोत्तम मिश्रा एक भारतीय राजनीतिक हैं जो मध्य प्रदेश सरकार में गृह एवं विधि एवं जेल कार्य मंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और लगातार 6 बार से विधायक हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र दतिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की मुख्य रचनाएं हैं गीतांजलि, काबुलीवाला और चार अध्याय और हरे बायरे, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर विख्यात कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक हैं जो कि भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। एशिया के प्रथम नोबेल प्राइज पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति भी रविंद्रनाथ टैगोर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई थी। और वनरक्षक में पूछा गया था कि स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का राज्यकाल हम स्प्रेंट तो राज्यकाल 269 से 232 ईसा पूर्व भारत में था। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, याद रखिएगा। और अखंड भारत की स्थापना भी सम्राट अशोक द्वारा ही की गई थी, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक नहीं है? दोस्तों ऑप्शन में पंडित रविशंकर प्रसाद लिखा था जो कि संतूर वादक नहीं है। रविशंकर प्रसाद सितार वादक है। पंडित रविशंकर प्रसाद एक सितार वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। इन सभी के नाम और यह इनके कार्य भी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आया था विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यह प्रश्न पटवारी के एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हुआ था। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 2016 में गंगा स्वच्छता मिशन योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो दोस्तों यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी 2016 में गंगा स्वच्छता योजना। अशोक कुमार ने 4 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिर्देशक के रूप में पदभार संभाला था, याद रखिएगा। अशोक कुमार महानिर्देशक हैं गंगा स्वच्छता मिशन में। अगला प्रश्न था 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों एनी एनॉक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया। फ्रेंच लेखिका एनी एनॉक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एनी एनॉक्स का संबंध फ्रांस से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था जिंजी का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, से भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, कन्फर्म वनरक्षक के एग्जाम में पूछा जाएगा। जिंजी का किला तमिलनाडु में स्थित है। जिंजी दुर्ग या जिसे सैंजी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है तमिलनाडु में स्थित है। यह दुर्ग विल्लुपुरम जिले में पांडिचेरी के पास स्थित है। इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अभेद्य दुर्ग कहा था और अंग्रेजों ने इसे पूरब का ट्रॉय कहा था, याद रखिएगा। जिंजी का किला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न था पेड़ पौधों की जड़ों में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों पेड़ पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कजाकिस्तान की नई राजधानी किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अस्ताना को कजाकिस्तान की नई राजधानी बनाया गया है। नूर सुल्तान का नाम बदलकर अस्ताना रख दिया गया है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न था स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ढाका बांग्लादेश में उद्घाटन किया गया है स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का। अगला प्रश्न था पी बाय जे बी बाय का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पी बाय जे बी बाय का पूर्ण रूप होता है। इस योजना का आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। पीएम जीवन ज्योति बीमा स्कीम के अंतर्गत पॉलिसी धारक यदि 18 से 50 वर्ष के बीच मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि पॉलिसी धारक के परिवार को दी जाएगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कंप्यूटर भाषा पाइथन का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों 1991 में कंप्यूटर भाषा पाइथन का प्रकाशन हुआ था। एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने के लिए उपयोग की जाती है, पाइथन। अगला प्रश्न था लोकायुक्त को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने लोकायुक्त को सर्वप्रथम अपनाया था और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न था भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यह सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला प्रश्न था तंजौर का बृहदेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो दोस्तों भगवान शिव का मंदिर है तंजौर में बृहदेव मंदिर। अगला प्रश्न था द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह पुस्तक अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है, द लाइफ डिवाइन। अगला प्रश्न आया था राम दशरथ मिश्र की रचनाएं। तो दोस्तों पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ, यह राम दशरथ मिश्र की मुख्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न आया था एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 2022 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों यह मुंबई की टीम ने जीता था, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था चंबल नदी यमुना नदी में कहां जाकर मिलती है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और यह इटावा के पास उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर में स्थित महू के निकट जानापाव की पहाड़ी से होता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और साथ में याद रखिएगा राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है, तो यह भी पूछा जाता है कौन सी नदी बीहड़ का निर्माण करती है। चंबल नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश। चंबल नदी का प्राचीन नाम कर्मावती था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर प्राप्त राख किस रंग की होती है? तो याद रखिएगा सफेद रंग की। अगला प्रश्न था भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो दोस्तों आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। करंट से भी दोस्तों लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि आप चैनल पर जाकर एक बार करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट भी जरूर देख लीजिएगा एग्जाम के पहले, और जिसमें मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने 500 से अधिक प्रश्न पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के एक ही वीडियो में कंप्लीट किए हैं, तो उस वीडियो को तो कम से कम जरूर देख लीजिएगा एग्जाम के पहले। अगला प्रश्न था सऊदी अरब का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है और मोहम्मद बिन सलमान दोस्तों क्राउन प्रिंस भी हैं सऊदी अरब के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था विज्ञापन एजेंसी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों प्रशांत कुमार को विज्ञापन एजेंसी संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसे AAAI के नाम से जाना जाता है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रशांत कुमार को इसका अध्यक्ष चुना गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारत सरकार अधिनियम 1828 के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो याद रखिएगा क्वीन विक्टोरिया थी उस समय ब्रिटेन की महारानी 1828 अधिनियम के समय। अगला प्रश्न आया था सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वनरक्षक में कंफर्म इससे भी प्रश्न पूछने देखने को आपको मिलेगा। सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी अध्यक्ष माधुरी पुरी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? तो दोस्तों वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू है जिसे वर्ष 2017 से 2022 तक लागू रहना था, लेकिन इसे एक्सटेंड करके फिलहाल में भी 12वीं ही लागू है, याद रखिएगा। 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी और वर्तमान में 2017 से लागू
12वीं पंचवर्षीय योजना है। पहली चली थी 51 से 56, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था दामोदर गणेश बापट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों दामोदर गणेश बापट एक समाज सेवी है। दामोदर गणेश बापट को 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न था क्षिप्रा नदी किस नदी से जाकर मिलती है? तो दोस्तों क्षिप्रा चंबल नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा चंबल नदी की एक सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी का उद्गम काकड़ी बाड़ी पहाड़ी से होता है और मंदसौर जिले में चंबल नदी से जाकर मिलती है। चंबल नदी का उद्गम महू के जाना पाव की पहाड़ी से होता है और क्षिप्रा नदी पर ही दोस्तों उज्जैन शहर स्थित है, याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न आया था भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर एपीजे कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो दोस्तों रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा, यह कुछ मुख्य रचनाएं हैं, याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों संसद द्वारा महाभियोग लगा के भारत के मुख्य चुनाव या निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। फिर प्रश्न था पहली पंचवर्षीय योजना कब से लागू की गई थी? तो वर्ष 1951 से 56 तक लागू की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न पूछा गया था जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों आंसू लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, स्कंद गुप्त, अजात शत्रु, कल्याणी, परिचय और आकाशदीप, यह कुछ मुख्य रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की, याद रखिएगा। इन्हीं में से कोई एक आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकती है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किस राज्य में चंद्रगढ़ किला स्थित है? तो दोस्तों चंद्रगढ़ का किला महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों भोपाल में स्थित राजा भोज हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है, तो देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों इंदौर का हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो कि इंदौर में है, मध्य प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के रूप से जानी जाती है। अगला प्रश्न था भारत का पहला समुद्री संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया करने की योजना है? तो दोस्तों लोथल गुजरात में स्थापित करने की योजना है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय। अगला प्रश्न था भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया और उनकी संख्या कितनी थी? तो दोस्तों भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 को किया गया और उनकी संख्या 14 थी, याद रखिएगा। 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का स्थान 87वां है। इस योजना में जापान और सिंगापुर शीर्ष पर है और जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था लुसाई हिल्स कहाँ स्थित है? तो दोस्तों त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा पर स्थित है लुसाई हिल्स। अगला प्रश्न था किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा उनके हस्ताक्षर और मोहर के तहत नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न था पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। फिर प्रश्न था माचिस में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है। माचिस में दोस्तों लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न था दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों दाब यानी कि प्रेशर का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। अगला प्रश्न था इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो दोस्तों अंस्टर हैकेल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द दिया था। अगला प्रश्न था गांधी जी को केसर-ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर-ए हिंद की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न था
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों एंथनी अल्बानीज वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। फिर प्रश्न पूछा गया था वीर सिंह बुंदेला ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो दोस्तों गहोरा में वीर सिंह बुंदेला ने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न था सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इस वजह से इसे सर्वदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी तो उनके स्थान पर झारखंड का राज्यपाल किसे बनाया गया? जैसा कि आप सभी जानते होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद रमेश बैस को झारखंड राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न था घड़ियाल, छिपकली, मगरमच्छ, सांप आदि किस वर्ग में आते हैं? तो दोस्तों यह सभी सरीसृप वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न था नरेगा योजना का नाम बदलकर इनमें से किसका नाम जोड़ दिया गया था? तो दोस्तों नरेगा में महात्मा गांधी का नाम जोड़कर इसे का नाम मनरेगा कर दिया गया था। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। फिर प्रश्न था भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल थी? तो दोस्तों याद रखिएगा सरोजिनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, यह उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। और यह प्रश्न वनरक्षक में इस तरह से पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी? तो उसका भी सही जवाब उत्तर प्रदेश राज्य था। अगला प्रश्न था बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न था देवम नाम प्रियदर्शनी नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे सम्राट अशोक को ही देवम नाम प्रियदर्शनी नाम से जाना जाता था। अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र और महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। सम्राट अशोक मगध का राजा था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था, याद रखिएगा, और इसे ही अखंड भारत के रूप में जाना जाता था, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक। अगला प्रश्न था हाल ही में दिल्ली में आयोजित किसान समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों किसान समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न था जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न था 2022 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों MS स्वामीनाथन 2022 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था, जिसके वर्तमान अध्यक्ष MS स्वामीनाथन हैं। अगला प्रश्न था 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां किया गया था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। साथ ही याद रखिएगा 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह 5वां संस्करण था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों गिरीश केमकर मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1946 में जबलपुर में की गई थी, जिसे वर्ष 1998 में इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष गिरीश केमकर हैं। अगला प्रश्न था खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों रीता तेवतिया वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि FSSAI के अध्यक्ष हैं। FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार अग्रवाल हैं, और इसका पूर्ण रूप होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई थी। अगला प्रश्न था ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब ऊंचाई पर जाने पर घट जाता है। अगला प्रश्न था जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो दोस्तों विटामिन बी एवं विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न था CH3COOH का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। अगला प्रश्न था मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो दोस्तों सुष्मिता सेन अभिनेत्री, जिन्हें आप जानते होंगे, मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय थी। अगला प्रश्न था ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा में ताज महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न था कॉफी का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों ब्राजील देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
अगला प्रश्न था दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों दीपाल एनजीएम डस्टन का पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है और यह पुरस्कार दोस्तों तिब्बत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। साथ ही याद रखिएगा वर्ष 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दलाई लामा को मिल चुका है। अगला प्रश्न था NaCl की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड की द्रव्यमान संख्या 58 होती है, सोडियम की परमाणु संख्या 23 और क्लोरीन की 35। इस तरह द्रव्यमान संख्या NaCl की 58 होती है। अगला प्रश्न था ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? तो दोस्तों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल एवं बायोमास ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। अगला प्रश्न था सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। अगला प्रश्न था पृथ्वी पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी सैन वॉर्न का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित थे? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सैन वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न था संगीत का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य काल को संगीत के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न था ईरान में कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है? तो दोस्तों ईरान में कच्चे तेल के भंडार एवं प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न था भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न था राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब किया गया? तो दोस्तों वर्ष 1929 में राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया था। राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1912 से शुरू हुआ था और 1929 में यह पूरा हुआ। भारत के राष्ट्रपति भवन में 4 मंजिलें और 340 कमरे हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन की डिजाइन एडमिन लैंडसी लुटियंस द्वारा बनाई गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था नाभिक के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक के केंद्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न था ऐशबाग स्टेडियम में खेला गया वुमेन्स हॉकी फाइनल मैच किसके बीच खेला गया था? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की टीम के बीच खेला गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब और किसने कराई थी? तो दोस्तों अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है इसकी स्थापना कराई थी। फिर पूछा गया था सूर्यकांत त्रिपाठी की कुछ रचनाएं, तो याद रखिएगा अनामिका, गीतिका एवं परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था हाल ही में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का यह कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों याद रखिएगा यह 53वां संस्करण था। अगला प्रश्न था 1950 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जिन 1950 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था। 20 जुलाई 1950 को बंगाल विभाजन की घोषणा भी लॉर्ड कर्जन ने ही की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों 1556 से 1561 द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला प्रश्न था खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों 2023 में खजुराहो नृत्य समारोह का 49वां संस्करण आयोजन किया गया। अगला प्रश्न था आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी जानते होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न था 2020 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो दोस्तों 23,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी जल जीवन मिशन 2020 में। अगला प्रश्न था संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी पीने से होता है? तो दोस्तों हैजा, टाइफाइड एवं डायरिया का रोग दूषित पानी पीने से होता है। अगला प्रश्न था सेव में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न था मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न था एमएस पावर पॉइंट में इमेज, ऑब्जेक्ट और लिंक
इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। यह मिस्टेक से कंप्यूटर का प्रश्न भी मैंने ऐड कर लिया इसमें। अगला प्रश्न था बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों जुगुप्सा, घृणा, जुगुप्सा या घृणा बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न था लिथियम की संयोजकता कितनी होती है? तो दोस्तों 1 होती है और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, याद रखिएगा। जॉन डाल्टन काफी महत्वपूर्ण नाम है। अगला प्रश्न था मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है? तो दोस्तों सोडियम धातु रखी जाती है मिट्टी के तेल में, क्योंकि सोडियम धातु दोस्तों पानी एवं हवा दोनों से रिएक्ट कर जाती है, इस वजह से इसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगला प्रश्न था वाहनों में दूरी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे ओडोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न था स्थानांतरण का शुद्ध वर्तनी क्या है? तो दोस्तों स्थानांतरण इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न था दोहा का विपरीत छंद कौन सा होता है? तो दोस्तों सोरठा दोहा का विपरीत छंद होता है। अगला प्रश्न था कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों जॉन वार्डन, विलियम शाक्ले तथा वॉल्टर ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में 3 अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है? तो दोस्तों विजय शाह मध्य प्रदेश के वर्तमान वन मंत्री है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम स्थित है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न था तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों यह जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी पुस्तक है, तारीख ए फिरोज शाह। अगला प्रश्न था 2022 हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो दोस्तों भारत का 107वां नंबर था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो दोस्तों यह केंद्र सरकार को सौंपता है। अल्पसंख्यकों के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग 17 मई 1993 को स्थापित किया गया था। यह केंद्र सरकार को अल्पसंख्यकों और उनके मुद्दों से संबंधित विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न था धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का प्रावधान है। धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के साथ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों वर्ष 1992 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न था परिस्थितिक संगठन का सही क्रम क्या कौन सा होता है? तो दोस्तों जीव, जनसंख्या, समुदाय, उसके बाद परिस्थितिकी तंत्र आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था उद्योग शुरू करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अलावा किस एक्ट का पालन करना होता है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का भी पालन करना होता है। अगला प्रश्न था कर्नाटक में अक्टूबर माह में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों कंबाला का त्योहार मनाया जाता है कर्नाटक में अक्टूबर के महीने में। अगला प्रश्न था प्लेगरा किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा होता है। अगला प्रश्न था बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो दोस्तों ऑर्गन गैस भरी होती है बिजली बल्ब के अंदर। अगला प्रश्न था ब्रोमीन का सिंबल क्या है? तो दोस्तों ब्रोमीन को कैपिटल B स्मॉल r के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न था एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों AlNO3 होल ट्वाइस होता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र। अगला प्रश्न था हवाई जहाज के पहियों में कौन सी गैस भरी होती है? तो दोस्तों हीलियम या नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं हवाई जहाज के पहियों में। अगला प्रश्न था श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, योग श्रृंगार एवं विप्रलंब श्रृंगार, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था सिक्किम किस संशोधन के द्वारा भारत का अभिन्न अंग बना? तो दोस्तों 26वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना। 36वें संशोधन अधिनियम 26 अप्रैल 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना। अधिनियम 36 द्वारा सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। अगला प्रश्न था सैयद मुश्ताक अली की आत्मकथा कौन सी है? तो दोस्तों क्रिकेट डिलाइटफुल सैयद मुश्ताक अली की आत्मकथा है। अगला प्रश्न था कालिदास की रचना कौन सी है? तो दोस्तों अभिज्ञानम शकुंतलम आप सभी जानते होंगे, ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, यह कालिदास जी की कुछ मुख्य रचनाएं हैं, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न था एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1982 1982 में एक्सिस बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न था पानीपत में काबुली मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो दोस्तों बाबर के शासनकाल में पानीपत की काबुली मस्जिद बनाई गई थी। 1526 में पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत को अंकित करने के लिए बाबर द्वारा काबुली मस्जिद का निर्माण 1527 में कराया गया था। अगला प्रश्न था FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों हरमनप्रीत सिंह, जो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था तानसेन का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। अगला प्रश्न था अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो दोस्तों इसका नाम था ईभा। शुभंकर ईभा एक एशियाई शेरनी है जो कि नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। फीफा ने 11 अक्टूबर 2021 को अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया था। अगला प्रश्न था NEFT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला प्रश्न था सरीसर्प वर्ग में कौन से जंतु आते हैं? तो दोस्तों छिपकली, घड़ियाल, सांप, मगरमच्छ एवं कछुए सरीसर्प वर्ग में आते हैं, जो कि रेंगने वाले जीव होते हैं। अगला प्रश्न था हार्ट अटैक आने पर क्या होता है? तो दोस्तों सांस फूलना एवं दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाना, यह हार्ट अटैक आने के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न था पृथ्वी पर कौन सा प्रदूषण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी पर वायु प्रदूषण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न था कोशिका की जीवित इकाई क्या है? तो दोस्तों उसे जीव द्रव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न था फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो दोस्तों टिन एवं लेड के मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज तार। अगला प्रश्न था जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? तो याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 हटाया गया। इस आदेश के अनुसार अनुच्छेद 370 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जे को प्रभावी ढंग से निरस्त किया गया था। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है तात्या टोपे स्टेडियम। इस स्टेडियम को 1962 में स्थापित किया गया था और वर्ष 2013 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। भोपाल में स्थित कुछ मुख्य स्टेडियम हैं ऐशबाग स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम, बाबा अली स्टेडियम एवं प्रकाश तरण पुरस्कार वाटर स्पोर्ट्स स्टेडियम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय। अगला प्रश्न था उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहां स्थानांतरित कर दिया गया है? तो दोस्तों इसे हल्द्वानी में स्थानांतरित कर दिया है, याद रखिएगा हल्द्वानी में। अगला प्रश्न था नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई में की गई थी। अगला प्रश्न था किस बैंक ने अपने बॉन्ड का बंधन नाम रखा है? तो दोस्तों बंधन बैंक ने ही अपने बॉन्ड का बंधन नाम रखा है। अगला प्रश्न था केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहां किया है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में किया है। अगला प्रश्न था स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म में अभिनेता कौन थे? तो दोस्तों इरफान खान इस फिल्म में अभिनेता थे। साथ ही इसमें अनिल कपूर भी थे, बाकी ऑप्शन में आपको इरफान खान ही दिया गया था पटवारी के एग्जाम में। अगला प्रश्न था सिंधी लिपि का महत्व किसके लिए है? तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए सिंधी लिपि का महत्व है क्योंकि यह सिंध की आधिकारिक भाषा है। सिंधी भाषा पाकिस्तान की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है संगीत रत्नाकर ग्रंथ कब लिखा गया? तो दोस्तों 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा गया। संगीत रत्नाकर संस्कृत में तरंग देव द्वारा रचित भारत के सबसे महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथों में से एक है। अगला प्रश्न था आदिवासी लोगों के झंडे का रंग कौन सा होता है? तो सफेद रंग होता है। अगला प्रश्न था भारत में लौटता हुआ मानसून कहां से आता है? तो मानसून कहां होता है? तो दोस्तों भारत के पूर्वी तट से तमिलनाडु पर होता है लौटता हुआ मानसून। अगला प्रश्न था पॉस्को एक्ट में सी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है चिल्ड्रन। पॉस्को एक्ट का पूर्ण रूप होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। अगला प्रश्न था स्पाइस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के केरल राज्य को स्पाइस ऑफ इंडिया या मसालों का बागान के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न था सीडीपी की जलवायु कार्रवाई सूची में सबसे ऊपर कौन सा शहर दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है? तो दोस्तों मुंबई शहर इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न था भारत में अंतिम परिमीशन कब हुआ? तो दोस्तों 2002 में आखिरी परिसीमन किया गया था भारत में। अगला प्रश्न था संगीत सार के रचयिता कौन है? तो दोस्तों यह महाराजा प्रताप सिंह द्वारा रची गई है संगीत सार। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से द्रव्य धातु कौन सी है? तो आप सभी जानते होंगे पारा यानी कि मरकरी एक द्रव्य धातु है। अगला प्रश्न था ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों डेसिबल ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई है और यह प्रश्न भी वन रक्षक में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न था किस अधिनियम के द्वारा बैंकिंग अधिनियम को विनिमय अधिनियम मिला? दोस्तों बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत मिला। अगला प्रश्न था अनुच्छेद 315 का संबंध किससे है? तो दोस्तों 315 का संबंध संघ लोक सेवा आयोग से है, याद रखिएगा, यूपीएससी से। अगला प्रश्न था पुष्कर मेला कहां आयोजित होता है? तो दोस्तों पुष्कर का मेला अजमेर राजस्थान में आयोजित होता है। अगला प्रश्न था औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में कितने वर्ष की आयु होना अनिवार्य है? तो दोस्तों 18 से 40 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व है? तो दोस्तों यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम एवं रेडियम यह सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। अगला प्रश्न था मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न था काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न था किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? दोस्तों अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न था नवाब पटौदी का संबंध किससे है? तो दोस्तों नवाब पटौदी का संबंध क्रिकेट से है। तो दोस्तों ये थे वह प्रश्न जो कि पटवारी एग्जाम 2023 में पूछे गए हैं और मध्य प्रदेश की सभी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।